जब आप कहते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो आप खुद ही अपने माता पिता के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं। 70 साल के बाद लाइसेंस बनता है। प्रधानमंत्री की उम्र कितनी हो गई है? 74 साल। तो 75 साल हो जाएगा 17 तारीख को। तो बताइए 70 साल के बाद जो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो देश कैसे चलाइएगा? वैसे भी जो आदमी अपना घर नहीं चलाया हो, बीवी संभला नहीं देश संभलेगा। तजुर्बा नहीं है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी गांधी को गोली मारना सही है? कन्हैया कुमार वैसे मुलाकात हुई है कभी मोदी जी से आपकी? ऐसे आमना सामना कभी हुआ है? मोदी जी हमसे क्यों मेलोनी से मिलेंगे, ट्रम्प से मिलेंगे, हमसे क्यों मिलेंगे? आपको मैं बता दूं कि देश के वजीर आजम जो हैं इतिहास में फेल हो गए थे, और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इतिहास का परीक्षा जब उन्होंने दिया तो वो फेल हो गए थे। तो जब भी वो देश का इतिहास बोलते हैं तो अक्सर उनसे गलती हो जाती है। कोई बात नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, उम्र हो गया है, भूल जाते होंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छोटी दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन दिवाली से पहले कल दिवाली का पवित्र त्योहार है दोस्तों, दीपोत्सव है। उससे पहले कन्हैया कुमार की बत्ती गुल हो गई है। क्यों? अभी ट्रेलर आपको दिखाया। यह व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दिन रात चारों प्रहर सिर्फ मोदी को गाली देना, यही काम था। जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करना, मोदी को कोसना, गाली देना, शब्द कहना, यही इसका काम था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप किसी चीज को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं ना तो वही चीज आपको गिराती भी है। और कन्हैया कुमार के मामले में जरा विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि आप सोचिए कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने बदनीयती से कोई काम किया तो कुदरत भी आपसे हिसाब लेती है। और आप तो चीज क्या है, आपका तो कोई बेस ही नहीं है। लेकिन इस बार दोस्तों वास्तव में देखिए तो कन्हैया कुमार ने बड़ा घिनौना काम किया है, बड़ा गलत काम किया। मोदी जी को तो अपशब्द बोला ही, सीधे सीधे भगवान कृष्ण को लेकर के भी बोला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे कन्हैया कुमार की बत्ती गुल हो गई है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरा आज जब मैं बाइट सुनाऊंगा ना भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कन्हैया पर। आपका नाम जरूर कन्हैया है, लेकिन आप कहीं से भी एक कण भी मतलब आप तुलना भी करना बेकार है। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं चाहता हूं। और साथ ही दोस्तों देखिए, बिहार चुनाव पर हमने एक बहुत ही शानदार गीत तैयार किया है, ऑपरेशन सिंदूर को जोड़कर किया है, भोजपुरी में है। जरा आप देख करके बताइएगा दोस्तों, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है कि ये गीत कैसा है, कैसा लगा। बिहार के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं कन्हैया कुमार के एक बाइट से ही शुरुआत करता हूं। ये बाइट अभी मैंने सुनी तभी मुझे लगा कि इन पर जरा रिसर्च करना चाहिए। और जब रिसर्च करना शुरू किया तो फिर पता चला कि ये तो खत्म हो चुके हैं, इनकी सियासी बत्ती ही गुल हो चुकी है। जरा ये बयान देखिए कैसे ये भगवान कृष्ण को लेकर के बोलते हैं। कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं। और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। पाला हमारा चोरों से पड़ा है। देखा आपने दोस्तों, मैं तो कहता नहीं इस तरह की बातें, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी हैसियत नहीं है दोस्त कि तुम भगवान कृष्ण का नाम भी ले सको। तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं दोस्तों, ये बात समझिए। ये भगवान कृष्ण का नाम लेकर माखन चोरी करते हैं, हम नहीं करते। अरे तुम्हारी औकात क्या है कि तुम भगवान कृष्ण का नाम भी ले सको? गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब भगवान कृष्ण से क्या जोड़ूं इसको? मैं तो मोदी जी को गाली दे रहे थे ना। देखिए क्या है, खबर पढ़िए। राहुल तेजस्वी ने पप्पू को किया पास, कन्हैया क्यों है अब तक लापता? खत्म, टाटा बाय बाय। किसने कहा था जानते ही हैं? ये कन्हैया कुमार खत्म हो गए, बिहार के सीन से ही गायब हो गए। बिहार चुनाव अपने पीक पर है।
भैया 6 तारीख को तो मतदान है, ये आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी बड़े मौके पर, कहीं कोई बड़े प्रचार में। भाई इस समय तो हर बड़ा नेता, बड़ा क्या, छोटा से छोटा नेता भी जो बिहार से जुड़ा है वो जाकर काम करेगा, लोगों को जोड़ेगा, प्रचार करेगा, उसकी डिमांड होगी, कहीं नहीं है। मैं चेक कर रहा था कि कन्हैया कुमार प्रवक्ता बन गए बड़े नेता से। आपको एक चीज याद दिलाता हूं दोस्तों, एक बार पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, राहुल गांधी के गुरुजी भी हैं। एक दिन जानते हैं क्या कहा उन्होंने, कि देश भर में राहुल गांधी के बाद कोई सबसे लोकप्रिय नेता है कांग्रेस का तो वो कन्हैया कुमार हैं। उसको सब सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, देश भर से उसकी डिमांड आ रही है। कांग्रेस ने इस बड़े नेता को, मैं तो घटिया नेता कहता हूं, जो भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी बात कहे, इसको सिर्फ एक प्रवक्ता बना दिया। बस जाना टीवी पे, बस बोलते रहना, बहुत अच्छा बोलते हो, बकलोली करते हैं, बोलते क्या है ये आप भी समझते हैं। तो इसको प्रवक्ता बना करके रख दिया है। और आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि इस समय कन्हैया कुमार की स्थिति यह है कि ना घर के ना घाट के, खुद इनके कांग्रेस के भीतर इनको सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। और उसमें भी आपको मैं एक आध नाम भी रख देता हूं, इन्हीं के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, वो खुशी नहीं है। पता चला कि दोनों स्वजातीय हैं, लेकिन कहानी अलग है दोस्तों, क्योंकि एक समय में कांग्रेस पार्टी इनको लगातार प्रमोट कर रही थी और अखिलेश प्रसाद बोल रहे थे कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा गठबंधन तोड़ देगा, कांग्रेस आरजेडी का संबंध बिगड़ जाएगा। ये बार बार बोल रहे थे कि कन्हैया कुमार से आरजेडी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ही इनको सक्रिय किया गया बिहार में, पूरी की पूरा जो गठबंधन है वो एकदम बिगड़ता चला गया। कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी लड़ाई बढ़ती चली गई। और ये उस समय भी देखने को मिला, मैं बताता हूं, जब भितिहारवा आश्रम में कन्हैया कुमार से जो शुरू हुआ, अखिलेश सिंह को अलग कर दिया गया। अब सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार से अलग कर दिया गया। उस समय इनको पूरा बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन आप एक नेता को बढ़ावा देकर के अपनी पार्टी को कमजोर करेंगे या मजबूत करेंगे? कांग्रेस के भीतर ही कन्हैया कुमार का भयंकर विरोध शुरू हो गया दोस्तों। और इसका नजारा कब देखने को मिला मैं आपको बता देता हूं। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि ये कन्हैया कुमार जो मोदी जी को ललकारते थे जनाब, आज कहीं नहीं है, खत्म हो गए, चुनाव भी नहीं जीत पाए। आप याद कीजिए, मार्च 2025, इसी साल की बात बता रहा हूं, पलायन रोको नौकरी दो थीम लेकर यात्रा शुरू की थी। क्या हुआ आप जानते हैं? इनकी यात्रा अररिया पहुंची, वहां भयंकर झड़प हो गई सेल्फी को लेकर। इनके बाउंसर्स ने कार्यकर्ताओं को ही धक्का दे दिया, यानी इनके निजी सुरक्षा गार्ड और कार्यकर्ता दोनों के बीच हाथापाई हुई। कन्हैया कुमार भाग खड़े हुए, दिल्ली भाग खड़े हुए। कहा गया कि राहुल गांधी का फोन आया था, भाग कर आओ। और यही वो अंदरूनी लड़ाई है दोस्तों। आज भी बिहार आरजेडी के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, कोई सीटों का, जब मैं ये बना रहा हूं ना, कोई ऐलान नहीं हुआ। और पहला तो फेज ही निकल गया, नामांकन का आखिरी दिन भी खत्म हो गया, दोनों के बीच कोई घोषणा भी नहीं हुई। आप सोचिए इस बात को। और इसमें कन्हैया कुमार ने आग में घी डालने का काम किया। आरजेडी से कितनी बुरी स्थिति है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे ना, जब ये खत्म हुई पटना में, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, डी राजा, हेमंत सोरेन, सब बड़े बड़े नेता, आप भूल तो नहीं गए, पप्पू यादव बाहर भगा दिया। कन्हैया कुमार, इनके सबसे बड़े नेता, चढ़ने ही नहीं दिया मंच पर। फिर आगे बढ़िए, 9 जुलाई 2025 को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। इस समय भी जिस ट्रक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद थे, वहां कन्हैया कुमार भी थे और उसको ओपन ट्रक से नीचे उतार दिया गया।
हालांकि लोग दावा कर रहे थे कि कन्हैया कुमार जैसे ही ट्रक पर चढ़ने लगे, सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें नीचे उतारा, वहां से दूर कर दिया और कन्हैया कहीं दूर में नजर आ रहे थे। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं दोस्तों, जरा देखिए इस विजुअल को, देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए कैसे कैसे बेइज्जत किया जा रहा है। यही कहा था ना जयराम रमेश ने कि राहुल गांधी के पास सबसे बड़े नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या कांग्रेस ने और लालू यादव ने दोनों मिलकर के इनको निपटाया है? क्योंकि बिहार कांग्रेस का भी कोई भी नेता कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करता और लालू यादव तो बिल्कुल नहीं पसंद करते। अब लालू यादव पसंद नहीं करते, इसके कारण बहुत स्पष्ट हैं दोस्तों। लालू यादव जानते हैं कि यह आदमी बहुत चतुर नेता है, ये बिहार में विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करेगा और अगर कन्हैया कुमार विपक्ष का चेहरा बन जाए तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? वो तो खत्म ही हो जाएंगे ना भाई साहब, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे तेजस्वी यादव। ये बहुत बड़ी कहानी है। देखिए, दूसरा, कन्हैया कुमार मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय है। अगर कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा दिया तो हमारे मुसलमान वोट जो हैं वो तो खिसक के वहां चले जाएंगे। कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी खुद ही जब इतने असफल हैं तो कन्हैया कुमार को कहां से सफल कर देंगे? आप खुद सोचिए दोस्तों। और इसीलिए लालू यादव लगातार दांव पे चल रहे हैं। एक बात उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी भी कीमत पर मैं कन्हैया कुमार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये तब का हाल है दोस्तों, याद कीजिए, जो कन्हैया कुमार अभी भगवान कृष्ण पर बोल रहे थे ना, जब तिहाड़ से ये बाहर आए थे, जेएनयू में जो विवादास्पद नारा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके बाद तिहाड़ जाना पड़ा था और जब वो बाहर निकले तो लालू यादव के पैर छूने पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह दिखाया कि आपकी औकात क्या है। मैं कुछ घटनाएं आपको दिखाता हूं, तब आपको और तस्वीर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। 2019 का चुनाव दोस्तों, याद कीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट से उतारा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह थे। भाई गठबंधन था, राजद, राष्ट्रीय जनता दल तो उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था, लेकिन लालू यादव ने जानबूझकर वहां से तनवीर हसन को उतारा, सिर्फ इसलिए कि इस आदमी को जीतने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। मना करते रहे कि भाई गठबंधन है मत उतार, बोला ना, इस आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर 2024 में आइए, अब ये कांग्रेस में आ गए, इन्होंने कहा बेगूसराय सीट दो। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तय कर लिया कि इस आदमी को नहीं देना है, बेगूसराय सीट हम कांग्रेस को देंगे ही नहीं। और मजबूरन राहुल गांधी को कन्हैया कुमार को दिल्ली से उतारना पड़ा, जहां फिर बहुत बुरी हार हुई। इसके बाद बिहार चुनाव से पहले फिर ये सक्रिय हुए। क्या हुआ दोस्तों? दिवाली से पहले ये खबर क्यों दिखा रहा हूं, इस बात को समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी समझिए यूनिवर्सिटी से बाहर कदम ही रखा, सिर्फ मोदी को गाली देने की वजह से सारे नेताओं ने इसको अपने गोद में बिठा लिया और वो भी हवाई सपने देखने लगा। लेकिन अंत कितना बुरा हो सकता है यह आप कन्हैया कुमार को देख सकते हैं। जिस तरह का अंत केजरीवाल की सियासत में दिखा है दोस्तों, उससे भी बुरा अंत आपको कन्हैया कुमार की सियासत में दिखेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां दोस्तों, एचपी मेलोडी पर बिहार चुनाव से ही जुड़ा भोजपुरी गीत ऑपरेशन सिंदूर को जोड़कर हमने तैयार किया है, जरूर देखिए। कमेंट में भी है, पिंड कर दिया है, बताइएगा कैसा लगा। और हां दोस्तों, लास्ट ईयर मैंने दीपावली पर एक गीत तैयार किया था, मैं शेयर कर दूंगा, उसे भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।